एक समय की बात है, त्रिलोकी में अधर्म और अहंकार का अंधकार फैल चुका था। असुरों की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही थी। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का मन भयभीत था, क्योंकि असुरराज बलि और उनके सेनापति ने देवलोक पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, हे देवराज, तुम्हारा वैभव अहंकार में डूब गया था। इसी कारण लक्ष्मी जी ने तुम्हें छोड़ दिया है। जब तक लक्ष्मी पुनः प्रसन्न नहीं होंगी, तुम्हें बल नहीं मिलेगा। इंद्र ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, फिर क्या उपाय है? असुर दिन बलवान होते जा रहे हैं और हमारे पास अमृतत्व देने वाला कोई साधन नहीं। बृहस्पति बोले, केवल एक उपाय है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर में अनंत शक्तियां छिपी हैं, वहीं से अमृत प्राप्त होगा। उसी अमृत से देवता फिर से अमर बनेंगे। देवता एकत्र होकर श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। देवता फोल्डेड हैंड से बोले, प्रभु, हमें असुरों से भय है, कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो। जो कार्य अकेले नहीं हो सकता, वह विरोधियों की सहायता से संभव होता है। तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, जिससे जो निकलेगा उसमें मैं न्याय करूंगा। देवताओं ने कहा, प्रभु, यदि असुर अमृत मांग लें तो? विष्णु बोले, जब अमृत निकलेगा तब मैं स्वयं उचित रूप धारण कर उसे सुरक्षित रखूंगा। संसार के कल्याण के लिए तुम मंथन प्रारंभ करो। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता नाग के पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके मुख की ओर। मंदराचल को समुद्र में रखने के लिए जब सभी ने प्रयास किया तो वह भारी पर्वत जल में डूब गया। सभी घबरा गए। तब विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। जय अमृत, जय विष्णु के घोष के साथ मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुरों के हाथों में थकान, मुख पर घाम और हृदय में लालसा थी। समुद्र लहरों से उफन उठा, जल में बिजली सी चमक उठी। मंथन के साथ अनेक रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयानक था कि उसके धुएं से तीनों लोक डगमगाने लगे। देवता भयभीत होकर विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान बोले, यह विष केवल एक ही सह सकता है, महादेव शंकर। देवता कैलाश पहुंचे। बोले, हे महादेव, त्रिलोकी संकट में है, कृपा कर इस विष को ग्रहण करें। भोलेनाथ ने बिना विलंब के विषपान किया। विष उनके कंठ में अटक गया और उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें नीलकंठ नाम दिया। विष की ज्वाला से पार्वती जी ने उनके गले पर हाथ रखा ताकि विष नीचे न जाए। संसार पुनः स्थिर हुआ। मंथन जारी रहा। अब मंथन से अद्भुत दिव्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु, सबका पालन करने वाली गौ माता, उच्चैःश्रवा, सफेद घोड़ा जिसे इंद्र ने ग्रहण किया, ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कौस्तुभमणि जिसे विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया, कल्प वृक्ष जो इच्छानुसार फल देता था, अप्सराएं जिन्होंने स्वर्ग का सौंदर्य बढ़ाया, लक्ष्मी देवी स्वयं समुद्र की पुत्री। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, समस्त देवता स्तब्ध रह गए। उन्होंने विष्णु को पति रूप में वर्ण किया और पुनः देवताओं में समृद्धि लौट आई। अब मंथन चरम पर था। देवताओं की सांसें थमी थी। वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला। समुद्र की लहरें शांत हो गईं। तभी स्वर्णाभ शरीर वाले शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके एक हाथ में अमृत कलश था, दूसरे में औषधियों का पात्र। उनकी मुस्कान में करुणा थी, मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय धन्वंतरी देव, त्रिलोक के वैद्य, अमृतत्व के दाता। जैसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। देवता निराश होकर खड़े रहे, पर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने दो, मैं न्याय करूंगा। असुरों ने अमृत बांटने की सभा बुलाई। देवताओं को दूर रखा गया।
लेकिन तभी सभा में एक मोहिनी नारी प्रवेश करती है, अद्भुत सौंदर्य की प्रतीक, स्वर्ण ज्योति से दीप्त। वह थी स्वयं भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। वह बोली, हे असुरों, तुम झगड़ा क्यों करते हो? मैं तुम्हें न्यायपूर्वक अमृत बांट दूंगी। असुर उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, देवी, आप ही अमृत बांटिए। मोहिनी ने दोनों दलों को अलग बैठाया, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। फिर उसने क्रम से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर हौंसते हुए बोले, पहले देवता, फिर हम। पर जब तक उनका क्रम आया, अमृत समाप्त हो चुका था। एक असुर स्वरभानु चालाक था। वह देवताओं के वेश में बैठ गया और अमृत पी लिया। जैसे ही वह अमर होने लगा, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी को संकेत दिया। विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया, परंतु उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर राहु और शरीर केतु कहलाया। तब से ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र का पीछा करते हैं। मोहिनी रूपलीन हुआ और विष्णु ने देवताओं को आशीर्वाद दिया। तभी धन्वंतरी देव बोले, हे देवताओं, मैं अमृत का वाहक था, परंतु अमृत से भी श्रेष्ठ है औषधि और आरोग्य का ज्ञान। मैं पृथ्वी पर वैद्य के रूप में स्थापित रहूंगा, और जो भी मुझे श्रद्धा से पूजेगा, उसके जीवन में आरोग्य, धन और दीर्घायु बनी रहेगी। देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, आप धन के भी दाता हैं और स्वास्थ्य के भी। इसी कारण आपका स्मरण धनतेरस के दिन किया जाएगा। जब त्रयोदशी तिथि आई, उसी दिन धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसीलिए यह तिथि धन्वंतरी त्रयोदशी या धनतेरस कही गई। इस दिन दीपक जलाकर यमराज को दिया दिखाया जाता है और धन्वंतरी देव की आराधना की जाती है, ताकि घर में आरोग्य, समृद्धि और शांति बनी रहे। समय बीतता गया। पृथ्वी पर जब जब रोग बढ़े, तब तब धन्वंतरी का स्मरण हुआ। उन्होंने आयुर्वेद के रहस्य मनुष्यों को बताए। चरक, सुश्रुत और अनेक वैद्यों ने उनके ज्ञान से चिकित्सा विज्ञान को समृद्ध किया। धन्वंतरी ने कहा, शरीर ही धर्म का आधार है। स्वस्थ शरीर में ही आराधना संभव है। इसीलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं, एक बार काशी के एक वैद्य धन्वंतरी की मूर्ति के सामने बैठकर बोले, प्रभु, मैंने अनेक रोगों का उपचार किया, पर जब मेरा ही पुत्र बीमार पड़ा तो मैं असहाय हो गया। वह रुदन करने लगे। तभी उन्होंने देखा, मूर्ति से प्रकाश निकला और स्वर आया, हे वैद्य, तू अपने कर्म कर, रोग का निवारण औषधि करती है, पर स्वास्थ्य देना परमात्मा का कार्य है। तेरा भाव सच्चा है, इसलिए तेरा पुत्र स्वस्थ होगा। कुछ ही क्षणों में बालक की आंखें खुल गईं। वैद्य ने धन्वंतरी देव की स्तुति की। आप ही सच्चे चिकित्सक हैं, आप ही जीवनदाता। आज भी जब कोई वैद्य या डॉक्टर किसी रोगी का उपचार करता है तो कहा जाता है, धन्वंतरी की कृपा से वह स्वस्थ हुआ। हर अस्पताल, हर औषधि, हर चिकित्सा की जड़ में वही दिव्य प्रेरणा है। धनतेरस के दिन जब दीप जलता है तो वह केवल धन के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के दीप होते हैं। धन्वंतरी देव ने अंत में कहा, अमृत केवल कलश में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न रखे। वही सच्चा अमृत है। देवता नमस्कार करते हुए बोले, आप धन और अमृतत्व दोनों के दाता हैं। आप ही आरोग्य देव, आप ही धन्वंतरी भगवान हैं। समुद्र की लहरों पर दिव्य संगीत गूंज उठा। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय।